नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अधिवक्ता संघ ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, दी आंदोलन की धमकी। रीवा 24 न्यूज की खबर का हुआ असर, नशीले पदार्थ का जखीरा लगा पुलिस के हत्थे। मनमानी दामों में किताबें बेच रहे अग्रसेन बुक डिपो को प्रशासन ने किया सील। और बैकुंठपुर कस्बे में शासकीय महाविद्यालय का आज हुआ शुभारंभ। विज्ञान और कला संकाय में बच्चे कर सकेंगे प्रवेश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर के रमा गोविंद पैलेस स्थित अग्रसेन बुक डिपो में छापामार कार्यवाही करते हुए अग्रसेन बुक डिपो को सील कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा ये कार्यवाही तकरीबन आधा दर्जन अभिभावकों की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत पत्र में अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां से किताब खरीदने के लिए अग्रसेन बुक डिपो के लिए मैसेज किया गया था। अभिभावक जब वहां किताब खरीदने पहुंचे तो 145 वाली किताब प्रिंट रेट में छेड़खानी करके 245 की बेची जा रही थी। इसी तरह से कई किताबों के प्रिंट बढ़ाए गए थे, जिसकी शिकायत अभिभावकों के द्वारा कलेक्टर से की गई थी। 11 जुलाई को कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशन पर एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ल सहित थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर पुलिस बल के साथ जब दुकान में पहुंचे तो शिकायत सत्य पाई गई, जिसके बाद अग्रसेन बुक डिपो को सील कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बढ़ी हुई कीमतों पर किताबें बेचने पर तो दुकानदार पर कार्यवाही हो गई, लेकिन उन स्कूलों पर कार्यवाही कब होगी जो मोटे कमीशन के लिए अभिभावकों को एक ही दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म सहित अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि शहर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे इन्हीं महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं। और चढ़ाने अग्रसेन बुक डिपो पे कार्रवाई चल रही क्या? ये अग्रसेन बुक डिपो में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें ये दिख रहा था कि जो बुक्स है उनको प्रिंट रेट पे ना बेच के ओवर रेट पे बेचा जा रहा है। उस पर एक अलग तरीके से ज़्यादा मूल्य वाली स्ट्रिप लगाई जा रही है। तो उस शिकायत को आज यहाँ पर सत्यापन करने के बाद दुकान को बंद कराया गया है। अग्रिम आदेश तक के लिए ये दुकान जब तक खुलने का आदेश नहीं हो जाता तब तक बंद रहेगी। अरे हम वीडियो दे देते हैं ना खरोचने वाला। ये गड़बड़ है गुरु। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि कई वर्षों से लंबित ऐसे अपराध जिन पर पुलिस ने स्वयं लिखित या मौखिक रूप से खात्मा लगाए जाने के निर्देश दिए थे, किंतु थाना के पुलिस कर्मचारियों द्वारा ऐसे लंबे अपराध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बताया गया है कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अवैध रूप से प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मीडिया को जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि अगर रीवा एसपी द्वारा 17 तारीख तक अधिवक्ताओं का कहना नहीं माना तो अधिवक्ता संघ उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन हमने प्रस्तुत किया, एसपी को बताया, पहले भी बताया जा चुका है। एक प्रकरण में 7 साल पहले पुलिस ने लिख कर दिया कि मुकदमा खत्म कर दिया गया। अब 7 साल बाद उसी में चालान पेश करने की तैयारी कर रही सिविल लाइन पुलिस। एक वो था, दूसरा एक अमैया थाने का प्रकरण है, वो 3 साल पुराना है। 3 साल से एसपी, 3 एसपी गुजर गए। उनने कहा कि मुकदमे में खात्मा लगाओ, फिर भी आज तक खात्मा नहीं हुआ। और 2 वकीलों के साथ मारपीट के प्रकरण है। हमने ज्ञापन दे दिया है, 17 तक के लिए वेट करेंगे। 17 तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो 17 से कोर्ट बंद। पुलिस को घुसने भी प्रवेश रोकेंगे कि बस अपना बस? नहीं, अभी तो स्टेशन होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी तो 17 तारीख से न्यायालयीन कार्यों से बाहर हो जाएंगे। आज एसपी साहब को ज्ञापन सौंपे तो क्या बात हुई उनसे? क्या उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कराएंगे, 17 के पहले हो जाएगी, नहीं होगी तो वो जानेंगे। बैकुंठपुर शासकीय महाविद्यालय का आज शुभारंभ किया गया। शासन की मंशा अनुसार आज दिनांक 12 जुलाई 2023 को बैकुंठपुर में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ शासकीय अग्रणी विज्ञान महाविद्यालय रीवा की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के द्वारा किया गया। वर्तमान में महाविद्यालय का संचालन शासकीय माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। सत्र 2023-24 के लिए कला एवं विज्ञान संकाय के लिए 150 सीटों में विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे, यानी कि कुल 300 सीटें उपलब्ध हैं। महाविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय बैकुंठपुर के लिए नियुक्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अमित शुक्ल, डॉक्टर विवेक वर्मा प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अग्रणी विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय विद्यालय के प्राचार्य श्री
सुरेंद्र सिंह के साथ साथ शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यहाँ पर बैकुंठपुर में शासन के आदेश के अनुसार नया महाविद्यालय खोला जा रहा है, जिसमें कला संकाय भी है और विज्ञान संकाय भी है। इसमें बच्चों के लिए 150 सीटें कला संकाय के लिए हैं और 150 सीटें ही विज्ञान संकाय के लिए हैं। यहाँ पर 44 पोस्ट क्रिएट हुई हैं, जिनमें से 22 जो हैं वो शैक्षणिक होंगी और अशैक्षणिक स्टाफ के भी 22 सीट्स हैं। मतलब कुल 44 अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। डॉक्टर अमित शुक्ला सर, जो कि हिंदी के प्राध्यापक हैं TRS कॉलेज में, उन्हें इस नवीन महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। थैंक यू। तो आप इस नवीन महाविद्यालय बैकुंठपुर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हैं जी। तो ये कब से प्रारंभ हो जाएगा? ये बस एडमिशन शुरू हो गए हैं, अब शुरू ही हो रहे हैं। तो एडमिशन का काम पूरा होते ही जो है अध्ययन और अध्यापन कार्य सब शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। ये हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य जी, इनसे बात हुई है तो 1-2 कमरों का इंतजाम इन्होंने बोला है कि कर देंगे। और अपन अभी यही सोच रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो है क्लासेस शुरू होंगी। तो जैसे ही एडमिशन का कार्य पूरा होगा वैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद सर। अब मैं इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर के प्राचार्य से पूछना चाहूँगा कि आप महाविद्यालय खुला, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जा रहा है, इसके लिए मैं शासन को और माननीय आप लोगों को, माननीय मॉडल साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम को, माननीय महाविद्यालय बैकुंठपुर के प्राचार्य महोदय को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने विद्यालय प्रांगण में। जो भी मतलब हमसे सहयोग बनेगा तो हम पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र प्रवेश ले सकें, उसके लिए क्या कार्य योजना है आपकी? कार्य योजना, बच्चे पहले प्रवेश लें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरी व्यवस्था संतुलित रहेगी, व्यवस्था बनाई जाएगी। लगभग इस क्षेत्र में कितने छात्र 12वीं पास करते हैं हर साल? हमारे इस बैकुंठपुर क्षेत्र में हमारे यहाँ शासकीय बालक और शासकीय कन्या 2, एक जेंटल शेफर्ड है, तीसरा सरस्वती, कुल 4 हायर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे बैकुंठपुर क्षेत्र में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तिलखा और बड़ी हरदी हायर सेकेंडरी, कुल 6 हायर सेकेंडरी यहाँ पर है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ निकलते हैं, कम से कम 200-250 बच्चे जो हैं। धन्यवाद सर। अब मैं इस विद्यालय के छात्रों से संपर्क करूंगा कि कैसा लग रहा है आपको। आपका नाम क्या है? रत्नेश गुप्ता। तो कैसा लग रहा है आपको? आपके क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय खुल गया है। हो गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अभी इसके पहले कहाँ पढ़ने के विचार बनाए थे? रीवा TRS कॉलेज। अच्छा, तो अब आपके लिए यही खुल गया है? यही खुल गया है सर। तो आप बताओ। जी सर। नाम क्या आपका? अनु साकेत। किस क्लास में हैं आप? इस साल 11th में जाऊंगा। 11th में। तो आपके स्कूल में महाविद्यालय खुल गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? BA करना है, तो BA भी खुल गया है। तो अगले साल तुम एडमिशन लोगी ना? सर सिचुएशन तो है, अभी मैं ये नहीं कह सकती कि अगले। चलो ठीक है, धन्यवाद। दुबिया टंकी में की गई कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में कोरेक्स बरामद की गई, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रीवा 24 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद SP विवेक सिंह व CSP शिवाली चतुर्वेदी के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आज दुबिया टंकी में दबिश दी है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दुबिया टंकी में बीती शाम पुलिस ने दबिश देते हुए भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप का जखीरा बरामद किया। पुलिस अधिकारियों को मिली सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने BP के सामने ये कार्यवाही, जिसमें भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को दुबिया टंकी में नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद CSP शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन पर ये कार्यवाही की गई। सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान बताया जा रहा है कि 700 से अधिक नशीली कफ सिरप बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस कार्यवाही के दौरान संतोष साकेत नामक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस घर में पुलिस ने दबिश दी थी, वहां पूरा परिवार मिलकर नशीले पदार्थों का व्यापार काफी समय से कर रहा था, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसे नशे के व्यापार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सर, ये कोरेक्स पे कार्रवाई की गई है, कहाँ पे, कितनी मात्रा पे? जी,
ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोरेक्स की बिक्री अवैध रूप से की जाती है धोबिया टंकी के पास सरबनी बस्ती में, जिनके निर्देशानुसार मुखबिर में लगाए गए मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि संतोष साकेत नाम का व्यक्ति जो है अवैध रूप से कोरेक्स की बिक्री करता है, जिस पर मुखबिर की सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर भारी मात्रा में करीबन 720 सीसी कोरेक्स की शीशियाँ बरामद हुई। कीमती लगभग 1,22,000 रुपये है, जिसे कब्जे पुलिस लिया गया, जब्त कर कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने वाले भेजा जा रहा है। अन्य जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनकी पता तलाश जारी है, विवेचना जारी है। अभी कितने आरोपी सब पकड़े गए? अभी एक आरोपी पकड़ा गया। सितलाहा नदी में नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। जवा थाना अंतर्गत सितलाहा नदी में एक युवक नहाने गया हुआ था, जो नहाते समय पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना जवा पुलिस को दी गई। मौके पर जवा पुलिस पहुंच गई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नदी में डूबने वाले युवक का नाम राहुल स्वीपर है, जो थाने में सफाई कर्मी का काम करता था। खबर लिखे जाने तक शव को नदी से निकाला नहीं जा सका था। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग नदी के पास जुट गई। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी व्यक्त की। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या घटना घट गई? घटना यहाँ 12 बजे हुई है। लड़का आया है यहाँ नहाने और डूब गया है, और यहाँ पे प्रशासन ठंडी बैठी है। कितने बजे की घटना है? 12 बजे घटना। क्या नाम था? नाम राहुल स्वीपर था। थाने पे ही सफाई कर्मी का काम कर रहा है। अभी तक कोई मौके में कोई नहीं पहुंचा? प्रशासनिक अधिकारी में कौन आए? 3 घंटे सीधा से उधर घूम रही है। हनुमना सामुदायिक केंद्र की व्यवस्थाएं इन दिनों चरमराई हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य के बीएमओ की गैर जिम्मेदार रवैया सामने आया है। मरीजों एवं परिजनों की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सभापति अनीता सुमन के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में काफी अव्यवस्था देखी गई। मरीज इधर से उधर भटकते नजर आए। मरीजों के लिए भर्ती करने के लिए की गई बेड की व्यवस्था में काफी गंदगी देखी गई। स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों को व्यवस्था न मिलने के कारण इधर से उधर भटकते रहते हैं। वहीं पूरी तरह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाती है कि यूं ही लापरवाही करते रहेंगे। पहली बात तो मैं औचक निरीक्षण में जब मैं आई तो यहाँ पर किसी भी बेड में बेडशीट नहीं लगा हुआ था। इसके बाद मैंने सिस्टर से पूछा कि सिस्टर क्यों आपकी ड्यूटी है तो यहाँ पर बेडशीट क्यों नहीं है, तो सिस्टर ने ये बताया कि बेडशीट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मैंने कहा इतनी बड़ी हॉस्पिटल है तो बेडशीट तो होनी चाहिए। अभी मैं सीएमओ से मैं बात करती हूँ, तो सीएमओ से बात करने मैंने बोला। इसके बाद मैं लेबर रूम में चेक करने चली गई तो बेडशीट यहाँ पर मैं आई तो बिछा मिला मुझे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बेडशीट आया तो आया कहाँ से। इसके बाद मैं लेबर रूम में गई, जो कि कल शाम से 8 बजे से अब तक में 5 डिलीवरी हुई। 5 डिलीवरी में एक जच्चा और बच्चा है, बाकी लोगों को ये लोग घर जाने दिए, छुट्टी दे दिए। तो किस आधार पर ये लोगों ने छुट्टी दिया है? क्योंकि 48 घंटे रखने का हमारे यहाँ प्रावधान है और 48 घंटे जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहते, इसलिए यहाँ हाइजीनिक साफ सफाई होना चाहिए। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो जो फीमेल होती है उसको बड़ी तकलीफ होती है और बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर रखना चाहिए हाइजीनिक साफ सफाई के हिसाब से। बंद रहती है। आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हो। मैं प्राथमिक पाठशाला या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामने मैं खड़ी हूँ। जब यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, यहाँ लोगों की जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है वही तो आते हैं सरकारी में, बाकी लोग तो आएंगे नहीं। जब उनकी कोई देख रेख नहीं हो रहा है, यहाँ कोई बीएमओ नहीं सुन रहे हैं, डॉक्टर सुन रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो आम जनता तो बिल्कुल परेशान। मैं गई हूँ और मैंने देखा भी है, और वहाँ पर न तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी भी खाना नहीं बनता है। मैंने जब पूछा तो बोले 2 बजे के बाद खाना। कार्रवाई कराना चाहूँगी कि जो सही है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो डॉक्टर और जो नर्स की जिनकी ड्यूटी है, अगर इस तरह की घोर लापरवाही की जा रही है, जैसे जच्चा और बच्चा को छुट्टी मिल गई, चूँकि हमारे पास 12 बेड है। अभी मैंने देखा लेबर रूम में 12 बेड है, 12 बेड में 5 तो अभी हमारे एडमिट हो सकते हैं। तो ऐसी लापरवाही जिनकी ड्यूटी है उनको निलंबन होना चाहिए। लापरवाही करते हुए अगर मैं पाए गए हैं तो मैं लिखूंगी भी, और मैं मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी और कलेक्टर मैडम से भी और सीएमएचओ से भी मैं ये मांग करूंगी कि ऐसे डॉक्टर और ऐसे नर्स के निलंबन। समस्या ये थी कि मेरी बच्ची है
और वो आकाशीय बिजली से लपक गरज से वो लपक खा गई थी। मैंने यहाँ पर्ची कटवाने के बाद फिर भर्ती बोले कि वाटर चढ़वा लो डॉक्टर साहब। फिर मैंने नर्स को दिया और वाटर चढ़ाने का काम शुरू कर दिए। फिर इसके बाद लेटाए वहाँ बेड में। मैंने सिस्टर से आकर के कहा कि मैडम चद्दर है? तो बोले कि चद्दर नहीं है, पहले आप दवा कराओ फिर चद्दर की बात करो। तो हमने कहा कि चद्दर तो आता है, क्योंकि सर सफाई के लिए यहाँ मरीज कई प्रकार के आते हैं तो चद्दर मिलना चाहिए। बोले आप पहले भर्ती 20 रुपए दो, भर्ती करवाओ, चद्दर नहीं है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ व्यवस्था है। तो क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन द्वारा यहाँ सुविधाएं मिलती हैं तो मरीजों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको शांति दबा करके रखें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। नर्सेस एसोसिएशन सरकार पर अब अवमानना का केस दायर करेगी। इसके अलावा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने सरकार के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नियमितीकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि और कलेक्ट्रेट रेट में सैलरी की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर विगत 2021 से आंदोलन धरना कर रही थी। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि नर्सों की समस्याओं को अपने स्तर से हल किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते अब नर्स एसोसिएशन अवमानना के साथ साथ सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। आइए आपको सुनवाते हैं नर्स एसोसिएशन की कार्यकारी अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने क्या कहा है। पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दे रहा है। यही ज्ञापन हमने 2021 में भी दिया था, किंतु हाई कोर्ट की मध्यस्थता के बाद इसको समाप्त कर दिया था और शासन को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनकी जितनी भी मांगे हैं इस पर एक कमेटी बनाकर निराकरण करें। 2 महीने का टाइम दिया था, किंतु सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब हम लोगों में रोष है। हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा रखा है, अवमानना का केस सरकार के ऊपर, और साथ में हम लोग अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि मेरी जल्द से जल्द मांग पूरी करे, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन का रास्ता खोल देंगे और रोड पे जाएंगे। और मुझे यह भी पता है कि अगर मध्य प्रदेश की सारी नर्सें आंदोलन करेंगी तो अस्पताल की हालत दयनीय हो जाएगी, और ये सारी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि इसको हमने समय समय पर सूचित किया है, ज्ञापन और विज्ञापन के माध्यम से उनको संदेश पहुँचाया है। यही मेरा शासन को संदेश है। नाम बता दीजिए। अंबिका तिवारी, रीवा जिले की नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, साथ में मध्य प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राजकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के मार्गदर्शन में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जुलाई 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के मार्गदर्शन में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव जी ने अपने 50 वर्ष द्वितीय आज़ादी के आंदोलन में आपातकाल में जेल में व्यतीत दिनों के व्याख्यान को सामने रखा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ज्ञात अज्ञात बलिदानों का जीवन परिचय पर मर्म स्पर्शी व्याख्यान भी दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा, स्वागत भाषण अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा एवं मुख्य उद्बोधन डॉक्टर आरती सक्सेना द्वारा एवं आभार पुनः डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी वरिष्ठ जनों का श्रीफल से सम्मान किया गया एवं मुख्य वक्ता श्री सुभाष श्रीवास्तव को प्रतीक चिन्ह एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव दुबे, डॉक्टर लता द्विवेदी, डॉक्टर केसर कली तिवारी, डॉक्टर HD गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, डॉक्टर विवेक वर्मा, डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, डॉक्टर स्मृति, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर अरुणेंद्र का विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम में अत्यधिक मात्रा में छात्र छात्राएं एवं स्टाफ सभी सदस्य उपस्थित रहे। क्योंकि जीवन ये मालूम है कि भगत एक शेरनी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक बहादुर माँ के पेट से पैदा हुआ, लेकिन तेरे आंसू दुनिया की नजर में आ जाएंगे तो तेरी आलोचना हो जाएगी कि बेटे की मौत को सह नहीं पाए। और बहादुर माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, बोले नहीं मैं रोकना बहुत चाहती हूँ लेकिन आंसू नहीं। ये तीसरा आंसू माँ विद्यावती कौर भगत सिंह की माँ के आंख से। आप एक शायर ने कहा था आज़ादी के आंदोलन के दरमियान कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही मामूली निशान होगा। आज चिताएं जो है शहीदों की वो खंडहर बन के एकदम जंगल बन के उपेक्षित और अपमानित है। आज उनकी माओ पे जाने और देखने और सुनने और समझने सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है, मेला लगना तो बहुत मेले। पैसे लेकर धान का रोपा न लगाने और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले को लेकर आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादी भैयालाल माझी, जो कि जेल रोड पचामा वार्ड क्रमांक 7 थाना सुहागी का रहने वाला है, उस पर फूलचंद पटेल जो दुअरा का रहने वाला है, उसकी अधिया भूमि लेकर धान लगवाने हेतु गांव के ही रामलोचन साकेत से धान का रोपा लगाने का 1 लाख रुपए एडवांस में 8 जुलाई को दिया गया था। धान को उखाड़कर रामलोचन के द्वारा खेत में रखवा दिया। 11 जुलाई को खेत में रोपा लगाने की बात कही थी, लेकिन जब 11 तारीख को वो देखने गया तो देखा कि दूसरे व्यक्ति के रोपा लगा रहे हैं। इस पर प्रार्थी ने कहा कि जब पैसा लिया है तो पहले मेरा रोपा लगाओ। उसके बाद आरोपी ने कहा कि जब मर्जी होगी तो लगाऊंगा और तुम्हारा पैसा भी वापस नहीं करूंगा। बावजूद इसके आरोपी ने अपनी पुत्री के द्वारा सुहागी चौकी ले जाकर झूठी शिकायत उल्टा प्रार्थी के पुत्र उमेश माझी व जितेंद्र के नाम लिखा दिया, जिसके बाद प्रार्थी को ही पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। अब पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा है और 1 लाख वापस कराने सहित धान बर्बादी की 5 लाख की वसूली को लेकर गुहार लगाई है। कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कहा कि उपायुक्त सहकारिता गोविंदगढ़ की मछुआ सहकारी समिति की जांच कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें, आवश्यक होने पर समिति का पुनर्गठन कराएं,
सहायक संचालक मछली पालन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा विभागीय योजना के प्रकरण लक्ष्य के अनुसार तैयार कराएं। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए ई समीक्षा पोर्टल पर सभी निर्माण कार्यों की जानकारी दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।